नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार का मौसम इस समय बेहद अजीब और उलझाने वाला रूप दिखा रहा है। एक तरफ कुछ जिलों में लोग बारिश की बूंदों का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब मानसून की आहट सुनाई देने लगी है, या फिर मानसून आने से पहले गर्मी अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाने वाली है। क्योंकि जो तस्वीर इस समय बिहार के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, वह आने वाले दिनों के मौसम का बड़ा संकेत दे रही है। अगर हम सीमांचल और कोसी क्षेत्र की तरफ देखें, तो वहां का मौसम बाकी बिहार से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जैसे जिलों में हवा में नमी लगातार बढ़ रही है। बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की जा रही है। किसानों की नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यही नमी आने वाले दिनों में अच्छी बारिश का रास्ता तैयार कर सकती है। लेकिन अब बिहार की दूसरी तस्वीर देखिए। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल जैसे जिलों में हालात बिल्कुल अलग हैं। यहां जमीन तेजी से तप रही है। दोपहर के समय गर्म पछुआ हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और ऊपर जा सकता है। कई इलाकों में लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जून की शुरुआत नहीं, बल्कि जून का सबसे गर्म दौर चल रहा हो। यही वजह है कि इस समय बिहार दो अलग अलग मौसमों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक हिस्से में बादल और बारिश की उम्मीद है, जबकि दूसरे हिस्से में गर्मी और लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही विरोधाभास इस समय बिहार के मौसम की सबसे बड़ी खबर बन गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सीधा संबंध बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और बिहार के ऊपर बन रही वायुमंडलीय परिस्थितियों से है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी सबसे पहले सीमांचल और पूर्वी बिहार तक पहुंच रही है। इसी वजह से वहां बादल बन रहे हैं, गरज चमक की घटनाएं हो रही हैं और बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन पश्चिम और दक्षिण बिहार तक यह नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही। नतीजा यह हो रहा है कि वहां तेज धूप सीधे जमीन को गर्म कर रही है और गर्म पछुआ हवाएं तापमान को लगातार ऊपर धकेल रही हैं। भाइयों, अब यहां एक और बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार केरल पहुंच चुका है। यह वही खबर है जिसका इंतजार पूरे देश के किसान कई दिनों से कर रहे थे। हालांकि मानसून अभी बिहार से काफी दूर है, लेकिन इसकी प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यदि वर्तमान रफ्तार बनी रही तो बिहार में मानसून 15 से 20 जून के बीच दस्तक दे सकता है। लेकिन मानसून के आने से पहले का यह समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाला दौर माना जाता है। यही वह अवधि होती है जब अचानक आंधियां बनती हैं, बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ती हैं और मौसम कुछ घंटों में पूरी तरह बदल जाता है। कई बार सुबह तेज धूप रहती है और शाम तक आंधी बारिश शुरू हो जाती है। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। खगड़िया से जो ताजा तस्वीर सामने आई है, वह इस बदलते मौसम की सबसे बड़ी मिसाल है। सुबह कड़ी धूप थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक बादल घिर आए, फिर तेज आंधी चली
और उसके बाद बारिश शुरू हो गई। यही प्री मानसून गतिविधियों का असली स्वरूप है। मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है और यही वजह है कि अगले 72 घंटे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा नजर उन जिलों पर बनी हुई है जहां मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। कौन से जिले सबसे ज्यादा खतरे में हैं? कहां आंधी और बिजली का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा? कहां लू लोगों को परेशान करेगी और कहां बारिश राहत देने वाली है? इसकी पूरी जानकारी हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि अगले भाग में बिहार का पूरा जिला अलर्ट और आने वाले दिनों की सबसे बड़ी मौसम चेतावनी सामने आने वाली है। भाइयों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं। आखिर अगले कुछ दिनों में बिहार के कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? कहां मौसम राहत देगा और कहां परेशानी बढ़ने वाली है? क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि आने वाले 72 घंटे बिहार के लिए साधारण नहीं रहने वाले। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां मौसम का खतरा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र इस समय सबसे संवेदनशील माना जा रहा है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में आंधी, गरज चमक और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। यहाँ मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। दिन में मौसम सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन शाम होते होते बादलों का घेरा मजबूत हो सकता है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यही वजह है कि इन जिलों को इस समय बिहार का मौसमीय ब्लैक जोन कहा जा रहा है। अब आते हैं दूसरे समूह पर, जहां आंधी और बिजली का खतरा तो रहेगा, लेकिन स्थिति पहली श्रेणी जितनी गंभीर नहीं होगी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा जैसे जिलों में मौसम लगातार करवट बदल सकता है। यहां लोगों को आसमान साफ देखकर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्री मानसून मौसम का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह बिना ज्यादा चेतावनी के अचानक सक्रिय हो जाता है। खेतों में काम कर रहे किसान, सड़क पर सफर कर रहे लोग और खुले मैदानों में मौजूद लोग विशेष सावधानी बरतें। लेकिन भाइयों, सबसे ज्यादा चिंता की बात अब दक्षिण और पश्चिम बिहार को लेकर है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय और बेगूसराय में बारिश नहीं बल्कि भीषण गर्मी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कई स्थानों पर तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। कुछ इलाकों में लोगों को वास्तविक तापमान से भी ज्यादा गर्मी महसूस होगी, क्योंकि हवा में नमी और गर्म हवाओं का असर एक साथ दिखाई देगा। यही वह क्षेत्र हैं जहां अगले कुछ दिनों में लू जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दे सकती हैं, बाजारों में भीड़ कम हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस समस्या की जो मौसम रिपोर्ट में अक्सर छोटी दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर सबसे ज्यादा असर डालती है। वह है बिजली संकट। जब तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ती हैं, तो सबसे पहले बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। गांवों में तार टूटने, ट्रांसफार्मर प्रभावित होने और सुरक्षा कारणों से बिजली काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे तक बिजली बाधित रहने की स्थिति बन सकती है। उमस भरी रातों में यह परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। आसमानी बिजली को लेकर भी खतरा कम नहीं है। हर साल बिहार में वज्रपात सबसे ज्यादा जान लेने वाली प्राकृतिक घटनाओं में शामिल रहता है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि जैसे ही आकाश में बिजली चमके, खुले खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से तुरंत दूर हो जाएं। कई बार लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, मानसून आखिर कहां पहुंचा है और बिहार को राहत कब मिलेगी? मानसून केरल पहुंच चुका है और अब उसकी अगली यात्रा पर पूरे देश की नजर है।
अगले कुछ दिनों में इसके कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं, तो बिहार में मानसून 15 से 20 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। यानी अभी भी कुछ दिनों तक बिहार को प्री मानसून के इस अस्थिर और विरोधाभासी मौसम का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के कई मॉडल संकेत दे रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में बिहार के मौसम में एक और बड़ी करवट देखने को मिल सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह थोड़ा और मजबूत हुआ, तो सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। वहीं यदि गर्म हवाएं ज्यादा सक्रिय रहीं, तो दक्षिण बिहार में गर्मी का दबाव और बढ़ सकता है। यानी अगले 72 घंटे यह तय कर सकते हैं कि बिहार सबसे पहले बारिश के रास्ते पर जाएगा या गर्मी के चरम दौर में प्रवेश करेगा।